ओके बेटा, देखो जो आज हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब कि हम रेजिस्टर्स को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या उनके तरीके हैं, क्या चीज़ें हैं। देखो, जो हमारे रेजिस्टर्स हैं, आपको पता ही होगा, रेजिस्टर्स को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक है हमारा सीरीज कनेक्शन और एक है हमारा पैरेलल कनेक्शन। अब आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं। पहली डायग्राम में जो अरेंजमेंट मैंने दिखाई है ना, इसे सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं। और जो मैंने दूसरी डायग्राम बनाई हुई है, इसे हम पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन, और फिर मैं आपको समझाऊंगा ये किस तरह से है। सो देखो, जरा ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो ये रजिस्टर वन है, मतलब वायर वन। रजिस्टर को आप ऐसे समझ लो, ये वायर वन, वायर टू, वायर थ्री। तो आपके पास लेटस से थ्री वायर्स ऐसे सपोज कर लो। वैसे रजिस्टर आपका बल्ब हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम इनको वायर्स मान लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब क्या होता है, जैसे आपके पास तीन वायर है, जैसे ना, समझना जरा ध्यान से। मैं आपको सबसे पहले सीरीज समझा रहा हूँ। जो ये ए डायग्राम है, इट इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। जो ये हमारी बी डायग्राम है, इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब समझो ध्यान से। सपोज करो आपके पास तीन रेजिस्टर्स हैं। एक की रेजिस्टेंस है R1, एक की रेजिस्टेंस है R2 और एक की रेजिस्टेंस है R3। मैंने बोला कि आप इसे सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो आप क्या करोगे, आप एक वायर पकड़ोगे, उसको ज्वाइन कर दोगे दूसरी वायर से। ऐसे आपको पता है ना कैसे वायर छिल के वो टेप लगा देते हैं ना इलेक्ट्रिशियन, वैसे कि वायर को छिल देना है और टेप लगा देना है। इसी तरह से तीसरे को कंबाइन कर दोगे और उसे आप इस तरह से सर्किट में लगा दोगे। सर्किट में लगा दोगे मतलब सेल लगा दोगे। तो ये R1 है, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई। तो इसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स, मतलब वायर्स, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ठीक है, देखो डेफिनेशन देखो, मैं लिख रहा हूँ, लिख लेना। व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स connected end to end, connected end to end, they are called connected in series। तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय सीरीज कनेक्शन, तो व्हेन रेजिस्टर्स टू और मोर, जैसे दो या तीन है, कनेक्टेड एंड टू एंड। एंड मतलब जहां पे ये खत्म हो गया फिर वहां से एक कनेक्शन दे दिया, फिर जहां पे ये खत्म हो गया वहां पे एक कनेक्शन दे दिया, और लेंथ बढ़ जाती है। इसकी पहचान क्या है, जब आप एंड टू एंड कनेक्शन करते हो लेंथ बढ़ जाती है सीरीज में, तो इसे कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आया बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा वायर हैं, आपने उनको एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। मतलब एक वायर उठाई, जहां पे वो खत्म हो रही है वहां पे ज्वाइन कर दी, दूसरी ज्वाइन कर दी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी मर्जी ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, उसमें लेंथ ऑफ वायर बढ़ जाती है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series length of wire increases। अब आपको एक फैक्टर पता है ना कि R is proportional to length, मतलब अगर लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो जस्ट कीप दिस कंसेप्ट इन योर माइंड। अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स, और ये ऑब्जर्वेशन है। इसको मैं नोट की फॉर्म में बता रहा हूँ। नोट मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट। इसे मैं बोलूंगा लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो क्या लॉ है, अब इसे याद रखना, दो लॉज बताऊंगा। मतलब ये ऑब्जर्वेशन है। लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने नाम दिया है, ये ऑब्जर्वेशन है। क्या है पहला, कि इन सीरीज करंट रिमेन सेम। जो सीरीज में करंट है वो सेम रहता है। इन सीरीज करंट रिमेन सेम। देखो, जैसे मान लो ये करंट चला यहाँ से, आपके पास एम मीटर है, तो एम मीटर ना यहाँ पे लगाओ, तो आप देखोगे करंट सेम आ रहा है। यहाँ पे लगाओ एम मीटर अलग, बीच में फंसा के, सेम सेम। यानी ये देखा गया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, चाहे रेजिस्टर जितने मर्जी हो। ये पहला लॉ बना दिया गया, मतलब ऑब्जर्वेशन है ये, कि इन सीरीज करंट रिमेन सेम और एंड पोटेंशियल डिफरेंस
इज नॉट सेम, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है ना। ये कोई पूछेगा नहीं बट आपको पता होना चाहिए, मतलब नॉट, ये इक्वल टू को क्रॉस मारने का मतलब नॉट सेम इन ऑल रजिस्टर्स, नॉट सेम इन ऑल रजिस्टर्स। कीप इन माइंड, ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब अगर ये रेजिस्टेंस है और इसमें आप अगर वोल्ट मीटर लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजर होता है, तो यहाँ पे रीडिंग कुछ आएगी, यहाँ पे कुछ अलग आएगी, यहाँ पे कुछ अलग आएगी। यानी ये देखा गया है कि अगर आप सेल यहाँ पे कनेक्ट करते हो कोई वोल्टेज का और इन सब में वोल्टेज मेजर करते हो अलग अलग रेजिस्टर्स में, तो वोल्टेज सेम नहीं आएगी। यहाँ पे वोल्टेज अलग आएगी, इसे V1 बोल देंगे। यहाँ पे वोल्टेज कुछ और आएगी, उसे V2 बोल देंगे। यहाँ पे वोल्टेज कुछ और आएगी, उसे V1 बोल देंगे। बट करंट सेम आएगा, यहाँ पे भी करंट आई आएगा, मेजर करोगे, यहाँ पे भी करंट की सेम वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी। तो इस ऑब्जर्वेशन को हमने नाम दे दिया लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो याद रखो, लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कहता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, मतलब करंट नहीं चेंज होगा सीरीज में। याद रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है और ये ऑब्जर्वेशन है, इसे चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग अप्लायंस और इंस्ट्रूमेंट। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। तो ये तो था हमारा सीरीज से रिलेटेड। अब आ जाओ पैरेलल। अब मैं आपको समझाता हूँ पैरेलल का कैसे होता है। देखो, ये है हमारी पैरेलल की डायग्राम। अब इसको समझाता हूँ। मान लो आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3, और वही वायर्स हैं, R1 R2 R3 वायर्स हैं। अब मैंने बोला आप इसे पैरेलल में कनेक्ट करो। तो पैरेलल में कनेक्शन कैसे करते हैं, जरा समझना ध्यान से। यहाँ पे एंड टू एंड करते हैं। यहाँ पे कैसे करते हैं, हम तीनों वायर को लेंगे, तीनों वायर को हम एक साथ लेंगे और इन तीनों वायर्स को एक साथ में ज्वाइन कर देंगे, ऐसे, ध्यान से देखना, ऐसे। यानी तीनों वायर को एक साथ लिया और तीनों के कोने छील के ना टेप लगा दिया, इसको टाई करके टेप लगा दिया और इस तरह से सेल से कनेक्ट कर दिया। फर्क समझो, यहाँ पे लेंथ बढ़ रही थी और अलग अलग कर रहे थे एंड टू एंड। यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है, तो हमारे पास जितनी भी वायर होगी ना इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा देंगे, तो ये पैरेलल दिख भी रही है, तो इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और पहचान है कि करंट फ्लो करवाओ। तो जब आप इसमें करंट फ्लो करवाओगे ना, तो करंट ये आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। इस पॉइंट पे करंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रखना। इस पॉइंट पे 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ से करंट डिवाइड होता है। तो वो डायग्राम जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा हो, यानी अलग अलग रास्ते बन रहे हो, यहाँ पे एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है जाने का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सर्किट में एक से ज्यादा रास्ते मिल जाएं, मतलब एक से ज्यादा वायर्स इस तरह से जुड़ी हो, इसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या पहचान है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कि आप करंट फ्लो करवाओ, तो जिस पॉइंट से करंट अलग अलग डायरेक्शन में जाए, जैसे पहले तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा था, इस ए पॉइंट पे आके 3 अलग अलग डायरेक्शन में हो गया, यानी डिवाइड हो गया करंट। तो करंट अगर डिवाइड हो जाए ना, उसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज में क्या होता है, करंट चली जा रहा है, चली जा रहा है, सिंगल रोड, कोई डिवीजन नहीं आएगी, यहाँ पे रोड टूट जाती है, अलग अलग डिविजन हो जाती हैं, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन देखो क्या बनती है, डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है, व्हेन 2 or more resistors are connected between two same points, जैसे A और B हो गया, two same points in a circuit called parallel combination। हाँ बेटा, समझ में आया क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने अब आपको कराया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये डायग्राम भी है, इसी डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, और इसी डायग्राम को एक और तरीका ड्रॉ करने का, देखो ऐसे, थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बना के ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बना के ऐसे। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये आपका मान लो करंट आया, छोटा टर्मिनल बड़ा टर्मिनल, ये करंट आया, ये आया करंट, और यहाँ पे आके देखो करंट डिवाइड हो गया, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना। तो जिस पॉइंट से करंट डिवाइड हो जाए वो पैरेलल हो गया। बस पहचान क्या है, करंट डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो मन्ना ये बताओ सीरीज की क्या पहचान है, सिंपल वर्ड्स में क्या पहचान है सीरीज की। सीरीज वहां पे की करंट को ना सिंगल रोड मिलेगी, हाँ सिंगल रोड मिलेगी और रोड लेंथ लंबी होती है। होगी।
पैरेलल की क्या पहचान है कि करंट को लेके सर जाओ वहाँ पे डिवाइड हो जाता है, हाँ डिवीजन हो जाती है, डिविजन्स बन जाए, वो पैरेलल डिवीजन। कॉम्बिनेशन है। अच्छा अब ये जैसे मैंने ना लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बताया, तो इसका उल्टा होता है, क्या बनेगा लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, खुद ही बताओ, मैं लिखवाऊंगा नहीं, खुद ही बताओ क्या सर बनेगा। नंबर वन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगी, सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगी हाँ, और करंट और सेम नहीं होगा, करंट सेम क्योंकि नहीं करंट होगा। डिवाइड हो गया ना, तो नहीं करंट होगा। सेम नहीं होगा, यानी I1 I2 I3 हो जाएगा करंट, तो करंट सेम नहीं होगा। तो अगर डिवाइड हो गया तो यहाँ पे करंट I1 हो जाएगा, यहाँ पे I3 हो जाएगा, और बीच वाले में करंट हो जाएगा I2, यानी तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ करंट निकालूं तो करंट वुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज सेम नहीं थी, तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज निकालूंगा अपना सीरीज में, तो वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी, हमने V लगाया, इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो बेटा समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, बोलो। यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पे आपको मैंने ये बताया लॉ ऑफ सीरीज, पैरेलल उल्टा हो जाएगा, पैरेलल भी बताऊंगा ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बस सीरीज को याद रखो, पैरेलल उल्टा हो जाएगा। पैरेलल में क्या उल्टा होगा कि करंट इज नॉट सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टेक केयर, नोट कर लो बेटा, नोट करके डन बोलो। हाँ जी सर सर। हमें ना, हाँ हाँ बेटा बोलो। सर हमें एक और चीज बताई थी कि इस सीरीज में एक ही प्लग के साथ सारे अप्लायंस कनेक्ट होते हैं। हाँ जी देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो ये एक ही सेल है, या आप एक ही की लगाओ, तो अगर मैं की यहाँ पे लगाऊंगा ना और मैं बंद कर दूंगा तो सारे बंद हो जाएंगे एक टाइम पे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सीरीज अरेंजमेंट क्या होती है। वो तो ऑब्वियसली जैसे मान लो यहाँ से वायर टूट गई, तो वायर टूट गई तो करंट जाना ही बंद हो जाएगा, यानी सीरीज में किसी को करंट नहीं मिलेगा अगर वायर टूट जाती है यहाँ से, मतलब एक स्विच होगा तो अगर आप बंद करोगे तो सारे बंद हो जाएंगे। पैरेलल में क्या होता है, मान लो ये वाली वायर टूट गई, ये वाली ऊपर वाली, तो बाकी दो में तो करंट जा रहा है ना, तो ये पैरेलल का बेनिफिट होता है। बिल्कुल सही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फायदा है कि अगर एक सर्किट टूट जाए तो बाकियों में करंट जाएगा, बट सीरीज में क्या है, मान लो ये खराब हो गई, ये वायर टूट गई, तो ये वायर आगे कनेक्टेड है, तो ये वायर टूट गई तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, यानी सब में रुक जाएगा करंट। दैट इज देयर, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, सीरीज का डिसएडवांटेज है, पैरेलल का एडवांटेज है। तो ये हम आगे और भी करेंगे, तो अभी बेसिक समझ में आ गया जो मैं कह रहा हूँ, हाँ गॉट जी इट। सर। चलो आगे चलते हैं, ऐसे ही कोई क्वेश्चन आए माइंड में तो डू आस्क। अब हम डेरिवेशन करते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए इससे, तो आगे जैसे जैसे हम चलेंगे तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, डायग्राम में ही मैंने आपको चीज़ें बता दी। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आगे चलने से पहले, समझो जरा ध्यान से। मान लो ये वायर टूट जाती है यहाँ से, तो ये वायर टूट गई तो किसी में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट टूट गया तो जाएगा ही नहीं, मतलब इस वायर ब्रेक्स, तो करंट विल नॉट फ्लो। मतलब अगर सिंगल स्विच होगा ना तो आप एक बंद करोगे सारा बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है पैरेलल में, मान लो ये R1 टूट गया तो बाकी दो में करंट जाएगा, और अगर R2 टूट गया तो बाकियों में जाएगा, यानी इसमें एक सर्किट अगर नहीं चल रहा, एक एक अप्लायंस, बाकी चलेंगे, ये पैरेलल की खासियत है, बाकियों में करंट जा रहा है। वोल्टेज सेम होती है, यहाँ पे वोल्टेज सेम नहीं होती, यहाँ पे V1 V2 अलग अलग अप्लायंस की अलग अलग होगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलती है, ये एडवांटेज है। सो ऐसी एडवांटेज हम और आगे जाके भी पढ़ेंगे, बट अभी मेरा टारगेट है कि आपको न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग बनाना। तो अब हमारा यहाँ पे टॉपिक बनता है डेरिवेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसके न्यूमेरिकल करते हैं। लो जी, हमारा यहाँ टॉपिक बनता है, टॉपिक का नाम है डेरिवेशन फॉर सीरीज कनेक्शन और सीरीज कॉम्बिनेशन। अब समझना जरा ध्यान से, मैं करवा रहा हूँ। तो डेरिवेशन में मैं क्या करूंगा, मैं दो रजिस्टर ले लेता हूँ, लेट अस से मेरे पास दो रजिस्टर हैं, मैंने उनको सेल से ज्वाइन कर दिया, और ये मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R2 है, और ये करंट चला I, तो करंट तो सब में सेम जाएगा, और वोल्टेज V है, तो यहाँ पे वोल्टेज V1 आएगी, यहाँ पे वोल्टेज V2 आएगी। अब हम लिखेंगे V नो, जरा ध्यान से समझना, V नो इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम, जो हमने पीछे पढ़ा, नॉट सेम थ्रू आउट द रजिस्टर्स, थ्रूआउट ऑल रजिस्टर्स, मतलब सब में सेम नहीं होता।
तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने V लगाया दैट वुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ऐसा ही होएगा ना। अब हमें पता है ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1 और V2 किसके इक्वल हो जाएगा IR2। अब जब मैं ऐसा लिखता हूँ ना तो कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये I1 क्यों नहीं लिखा आपने। अब आप मुझे बताओ मैंने क्यों नहीं लिखा I1, क्योंकि मैंने आपको बताया करंट सेम रहेगा, यहाँ पे भी I रहेगा, यहाँ पे भी करंट सेम रहेगा, तो करंट तो सेम ही मिल रहा है इसलिए मैंने I1 I2 नहीं लिखा। गॉट इट ना। कई बार जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना V इक्वल टू IR और V1 इक्वल टू IR1 तो बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि I1 क्यों नहीं लिखा। तो ये गॉट इट सान्या, समझ में आया सान्या तमन्ना? यस सर। क्योंकि I Yes, सेम sir. है तो यहाँ इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू IR, V1 की वैल्यू क्या आएगी IR1, V2 की वैल्यू क्या आएगी IR2। I कॉमन निकाल लो, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस R2, I कैंसिल, तो हमारा R सीरीज का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। अगर दो से ज्यादा होंगे तो सो ऑन, और S का मतलब है यहाँ पे सीरीज। S का क्या मतलब है बेटा, क्या मतलब है बच्चों S का, सीरीज। Series. कीप इन माइंड। और ये S जब भी लिखो जब सीरीज में हो, नहीं हो तो सिंपल R लिख लो। R टोटल भी कहते हैं इसको, नेट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इस तरह से। अब देखो पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है बेटा, नोट करते रहना साथ ही साथ। देखो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। आपको इस तरह से एक दो रजिस्टर दे देंगे, ये बोलेंगे ये 5 वोल्ट है, ये आपका 10 ओम है, ये 5 ओम है। तो पहला क्वेश्चन होगा फाइंड करंट इन द सर्किट, इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन होगा फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये क्वेश्चन है। तो देखो हम आंसर कैसे निकालेंगे इसका। हम सबसे पहले देखेंगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, सीरीज। तो हम लिखेंगे आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि दो ही थे। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा बताओ, 10 प्लस 5, आंसर कितना आ जाएगा 15 ओम। गॉट इट ना। अच्छा ये ए पार्ट हो गया सॉल्व। बी पार्ट इसका पूछा है करंट, तो वी नो V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V बाय R। तो हमारे पास V कितना था 5, R कितना आया हमारे पास, टोटल R कितना आया बेटा, क्योंकि पूरे सर्किट का पूछा है ना करंट, करंट पूरे सर्किट में सेम रहेगा, कितना आया 15। तो ये आ गया 1/3 और 0.3 एम्पियर। नाउ टेल मी यू गॉट इट और नॉट, बताइए। यस Yes, sir. समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब आपको पेपर में इस तरह की डायग्राम दे देंगे या थ्योरी लिख देंगे कि भाई आपके पास दो रजिस्टर्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, उनकी वोल्टेज ये है और ये उनकी रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस बताओ या नेट रेजिस्टेंस बताओ, फिर करंट बताओ। तो आप चेक करो ये सीरीज में है तो सीरीज लगाया और सॉल्व कर दिया, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलो नोट इट एंड सेम ही डन। ओके फाइन। अब हम आगे पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन। तो ये सारा आपने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको करवाऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन और फिर उसका एक न्यूमेरिकल, फिर सीरीज और पैरेलल का कंबाइंड न्यूमेरिकल। लो जी देखो अब ध्यान से। अब जो हम फिलहाल जो टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है हमारा डेरिवेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, derivation for parallel combination। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे 3 रजिस्टर ले लेता हूँ, इस बार 2 ही ले लेता हूँ, है ना, 2 से भी समझ में आ जाएगा। 1 2 समझ गए ना, ये पैरेलल है क्योंकि करंट डिवाइड होता है, ये पैरेलल है। मैंने कोई स्विच नहीं लगाया, डायरेक्ट समझा रहा हूँ। ये R1, ये R2 और ये चला करंट। अब करंट जैसे इस पॉइंट पे आएगा तो उसको दो रास्ते मिलेंगे, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यानी डिवाइड हो गया तो पैरेलल है। अब देखो ये है वोल्टेज, ये है करंट। तो हमने पढ़ा था पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, यानी इसको वोल्टेज सेम मिलेगी, इसको वोल्टेज सेम मिलेगी, बट करंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ I1 हो जाएगा करंट और यहाँ I2 हो जाएगा, ये जो मैंने डायरेक्शन दिखाई है करंट की। तो हमें पता है वी नो इन पैरेलल V इज इक्वल, अपना V तो सेम ही रहता है, वी नो इन पैरेलल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि सेल से V
तो सेम ही मिल रहा है, बट करंट डिवाइड हो रहा है। देखो करंट जाके यहाँ डिवाइड हो रहा है ना। अब देखो ओम्स लॉ लगाओ, V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर। सो I किसके इक्वल हो गया, V बाय R। तो लो जी V बाय R। अब मुझे बताओ मैं I1 कैसे लिखूं, I1 V1 बाय R1 लिखूं या V बाय R1 लिखूं, ये बताओ, बोलो बेटा। V by R1। हाँ V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि V सेम है, क्योंकि अगर मैं Same है। V1 भी लिखूंगा तो V की वैल्यू तो सेम है, वो सेम ही आनी है, तो इस तरह से लिखूंगा। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, V। तो V को कॉमन निकालो, V1 बाय R इजिकल टू V1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। V कैंसिल, तो 1 बाय R इजिकल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और ये है पैरेलल का फॉर्मूला। P का मतलब क्या है यहाँ पे, P का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या है, पैरेलल। पोटेंशियल। नहीं नहीं, यहाँ पे P का मतलब पैरेलल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल तो P। तो मैं सोचा V बोल रहे हो, V। अच्छा ओके ओके। तो आर पी का मतलब पैरेलल का ये रिजल्ट है। तो कोई आपसे पूछे भी पैरेलल की रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे आता है बेटा। तो मैं यहाँ साइड में लाइन लगा देता हूँ और एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैं कराता हूँ। सो लो जी क्वेश्चन देखो कैसा आता है। क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो आपको इस तरह से रेजिस्टेंस दे देंगे, इस तरह से रेजिस्टेंस दे देंगे, सेल कनेक्ट कर देंगे ऐसे। लेटर से ये है आपका 5 वोल्ट, ये R1 है और ये R2 है। क्वेश्चन में वो बोलेंगे इफ R1 is 3 ohm and R2 is 6 ohm, find total resistance and current in the circuit, and current in the circuit। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम सबसे पहले डायग्राम देखेंगे, तो हमें देख के लगा ये पैरेलल है, कंबाइंड नहीं है। अभी मैं एक सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइंड कराऊंगा। तो हम डायग्राम देखेंगे, तो डायग्राम देख के हमें पैरेलल लगता है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अगर मान लो यहाँ पे 3 होते तो क्या लिखता मैं बेटा, बताओ। अगर मान लो 3 होते पैरेलल में या 4 होते तो मैं क्या लिखता, प्लस 1 1 by हाँ R is प्लस, equal to 1 by R1 plus 1 हाँ by 3 R2 R4 जितने भी प्लस 1 बाय R3। वेरी गुड plus वेरी 1। गुड वेरी गुड। अब R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो 1 बाय 3, और इसकी कितनी दी हुई है 1 बाय 6। एलसीएम ले लो, कितना आएगा बताओ, 6 आएगा, 6 हाँ जी आएगा, सर। 6। तो 3 यस 2 सर। 6 और ये 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 1 by 2। कितना कितना आंसर आया 3 बाय 6। अभी सिंप्लीफाई नहीं करते, तो मेरा 1 बाय आर आ गया 3 बाय 6 और 1 बाय 2। तो मेरा आर कितना आया, इसको रिवर्स कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर कितना आया 2। बताओ। 2 ओम। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, पता बच्चे क्या करते हैं, 1 बाय आर निकाला 1 बाय 2, इसको 0.5 लिख के आंसर लिख देते हैं, बिल्कुल गलत। क्योंकि आंसर उल्टा हो जाएगा ना, आपने आर निकालना है, 1 बाय आर थोड़ी निकालना है, तो इसका उल्टा करोगे। गॉट इट ना बच्चे, क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, गॉट इट बेटा, क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं यस मैंने सर। बताया। यस बच्चे सर। 1 बाय आर लिख के छोड़ देते हैं, तो वो आंसर नहीं है। आपसे तो आर पूछा है ना, 1 बाय आर तो पैरेलल का फॉर्मूला था, आर बताओ, तो ये आया। अब क्या पूछा हुआ है, ए पार्ट सॉल्व हो गया, और क्या पूछा हुआ है, करंट। तो करंट के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू V बाय, ये V पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, A पार्ट हो गया सॉल्व, V बाय R। तो हमारा पोटेंशियल 5 था और टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल ली 2, तो हमारा करंट आ गया 2.5 एम्पियर। चलो नोट करो एंड सेमी डन। सो देखो मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करवा दिया, और मैंने एस सिर्फ इसलिए यूज किया क्योंकि ये सीरीज में था। आप एस ना यूज करें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ये सीरीज में था बताने के लिए। और मैंने आपको पैरेलल करवा दिया, पैरेलल में मैंने पी यूज किया, तो पी का मतलब सिर्फ इतना था कि पैरेलल है। आप ना यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कर दो 1 बाय आर लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ ना, इसलिए बताया मैंने। जब एक बार समझ जाओगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि अच्छे से फॉर्मूला लगाओ, उसको पूरा सॉल्व करो, कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट ना हो जाए, नहीं तो टीचर नंबर डायरेक्ट कर देंगे।
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, तो इन क्वेश्चंस को मैं अभी नहीं करवाऊंगा, पहले मैं आपको करवाऊंगा सीरीज और पैरेलल का कंबाइंड क्वेश्चन। सो लिखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ एक डायग्राम के थ्रू। देखो डायग्राम क्या है, मैं पहले एक बड़ी सिंपल डायग्राम देता हूँ। एक डायग्राम ये रही, एक डायग्राम ये रही। अब मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन करा रहा हूँ। लेटर से ये 2 ओम है और लेटर से ये है हमारा 3 ओम और ये है हमारा 9 ओम। ऐसे सपोज कर लेते हैं। और ये वायर को हमने इसके थ्रू जोड़ दिया और जो ये हमने करंट दिया है, वोल्टेज दी है लेटर से 3 वोल्ट। अब कह रहा है कि यूजिंग दिस डायग्राम, क्या कह रहा है, यूजिंग दिस सर्किट डायग्राम, दिस सर्किट find A total resistance of the circuit, total R मतलब total resistance of the circuit, B total current in the circuit मतलब net current मतलब पूरे सर्किट का करंट कितना है, total I in the circuit। समझ गए ना, I मतलब करंट। गॉट इट बेटा, बोलो हाँ ना, फिर मैं अब आगे आंसर Yes, कराऊं। सर। तो ये मैंने शॉर्ट में Yes, लिखा है, sir। पेपर में पूरा आएगा टोटल रेजिस्टेंस या टोटल आई मतलब करंट, टोटल आई मतलब करंट। अब मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा, देखना। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करंट लेके जाऊंगा। ऐसे मैं लेके चला करंट, करंट यहाँ पे आया, यानी यहाँ पे टूटा नहीं। अब ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ना करंट की डायरेक्शन देख रहा हूँ। तो करंट आया यहाँ पे आया, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे आके करंट के 2 हिस्से हो गए। मतलब ये डायग्राम पैरेलल है, यानी ये पैरेलल है। इसका जो आंसर आएगा वो सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे तो करंट डिवाइड नहीं हुआ ना। यू गॉट इट, मैं क्या कह रहा हूँ। करंट को हम लेके चले, जहां पे करंट डिवाइड हो जाए वो पैरेलल है, यानी ये 2 पैरेलल है। तो हम यहाँ पे ना पहले इस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 ओम एंड 9 ओम आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो मैं पहले पैरेलल सॉल्व कर लूंगा। तो 1 बाय आर पी, पी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पैरेलल में है। तो 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2, तो ये आ जाएगा मेरा 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 9। एलसीएम बताओ बेटा कितना आएगा, 9 3 3 9 जा 3 3 जा 9 एंड 9 1 जा, ये आ गया। तो आर पी मेरा कितना आ जाएगा, 9 बाय 4 आ जाएगा। बताओ, उल्टा हो जाएगा ना, 1 बाय आर पी इतना था। बताओ मेरी कैलकुलेशन ठीक हो रही है कि नहीं, Yes, बोलो sir। बेटा। अब हाँ जी 9, सर। हाँ अब 9 डिवाइडेड Yes, sir। बाय 4 कर दो, कितना आंसर आ रहा है, 2.25। कितना आंसर आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 4, कितना आंसर आएगा बेटा, कितना आंसर आएगा इसका, 2.25। 2.25 ओम। तो अब मैं इसकी बनाऊंगा सोल्यूशन डायग्राम। ये तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखो इसकी सोल्यूशन डायग्राम कैसे होगी। ये मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि आप समझ पाए मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। देखो जी, अब इसकी सोल्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा करंट और ये बनाऊंगा 2 ओम, और यहाँ पे इस पूरे का आंसर कितना आया, 2.25 ओम। समझ में आया मैंने क्या बनाया। इस तरह से 3 लाइनें बनाएंगे। 3 लाइनों का मतलब है कि जो मैंने सॉल्व किया उसकी सोल्यूशन फिगर। तो इस पूरे का 9 और 3 का आंसर कितना आया था, कितना आया था, 2.25 आया ना। अब ये कैसा दिख रहा है, 2.25। हाँ अब ये बताओ, अब ये कैसा दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। सीरीज। हाँ जी बस, सर। सो आर टोटल या आर लिख के क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2.25, आंसर आ जाएगा 4.25। 4.25 ओम। बोलो इतना समझ में आया। Yes, हाँ जी yes, सर। sir। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है, एक पार्ट तो सॉल्व हो गया टोटल आर, अब पूछा हुआ है टोटल करंट। तो देखो V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V बाय आर। V था हमारा 3 और टोटल आर कितना आया है, कितना आया टोटल आर, ये हमने निकाल लिया है 4.25। 4.25। तो 3 डिवाइडेड बाय 4.25। तो ये थोड़ी ना आपकी कैलकुलेशन लंबी जाएगी, 7.1 एम्पियर आएगा करंट। करंट आ रहा है 0. ये आ रहा है राउंड ऑफ करके 0.71 एम्पियर। गॉट इट बेटा, कैसे करना है ये क्वेश्चन, गॉट इट। यस सर। Yes, sir। चलो इसे Yes, नोट करो, sir। जल्दी जल्दी नोट करो एंड सेमी डन। अब देखो मैं एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ पहले, क्या क्वेश्चन है फिर आगे चलते हैं। देखो तो ये है क्वेश्चन,
कह रहा है भाई R1 आपका 2 ओम है, ये भी 2 ओम है लेटर से, ये आपका 6 ओम और ये 6 ओम है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 10 वोल्ट। तो यहाँ पे कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टोटल R in the circuit, नंबर 2 फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट, मतलब नेट करंट, टोटल करंट मतलब नेट आई इन द सर्किट। समझ में आया क्या क्वेश्चन है? अब देखो आप चलो करंट लेके चलो, आप यहाँ पे चले तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, यानी ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। फिर ये करंट आया यहाँ, फिर यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ ना क्वेश्चन, यहाँ से आया फिर यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब मुझे बताओ कैसे मैं सॉल्व करूँ? तो मैं क्या करूंगा, अब इसको सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखो ये पैरेलल अलग है, ये पैरेलल अलग है, तो मुझे अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा, देखना जरा ध्यान से मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, देन आस्क मी द डाउट। ये पैरेलल है, फिर ये पैरेलल है, तो मैं सॉल्विंग 2 and 2 ohm सेपरेटली, तो 1/R is equal to 1/2 plus 1/2 2/2, सो R is equal to 1 ohm, ठीक है? ये हो गया, ये एक केस हो गया। नाउ 6 ohm 6 ohm 6 ohm are also in parallel, are also in parallel। तो देखो 1/R is equal to 1/6 plus 1/6 plus 1/6, तो ये एलसीएम सेम आने वाला है, तो 3/6, सो R is equal to 6/3 2 ohm। नाउ 3 लाइनें बनाऊंगा सोल्यूशन फिगर। अब आप इसकी सोल्यूशन फिगर देखो क्या बनेगी। ये पहले वाले का टोटल आंसर आया 1 ओम, दूसरे वाले का टोटल आंसर क्या आया मेरे पास 2 ओम, और इसको कितने वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है? 10 वोल्ट से। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बोलो। देखो क्या किया, Yes, ये sir. करंट आया तो ये सारा पैरेलल में था, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, नहीं ये सारा पैरेलल में है, यानी मैं इसे सॉल्व कर लूं और इसे सॉल्व कर लूं तो ये दोनों सीरीज में हो गए। अब देखो ना, ये सारा कंबाइंड 1 ओम के बराबर है, ये सारा कंबाइंड कितने ओम के बराबर है? 2 ओम के। तो ट्रिपल लाइन का मतलब है सोल्यूशन फिगर, यानी मैंने इसे सॉल्व कर लिया तो इसका आंसर 1 ओम आया, इसे सॉल्व कर लिया तो 2 ओम आया। अब करंट अगर ऐसे जाएगा 1 ओम और 2 ओम से, तो अब ये सीरीज में हो गया ना, देखो आपके सामने है। अब कैसा हो गया? बोलो बेटा, एनी डाउट कमिंग इन योर माइंड? अब ये सीरीज में हो गया ना, अब ये सीरीज में हो गया, हाँ जी करंट सर। सेम जा रहा है, तो अब Yes, बोलो अब sir. नेट आंसर क्या आएगा? नाउ आर टोटल, यहाँ टी का मतलब क्या हो गया? Three. टोटल। हाँ, Three. तो Total. 1 + 2 3 ओम, यानी मैं इन सबको सॉल्व कर दूं तो मेरा 3 ओम आंसर आ गया। बोलिए यू गॉट इट? Yes, अब sir. V निकाल लो, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R। V कितना है हमारे पास? 10, 3.3 एम्पियर। तो आज हम इतना ही करेंगे, अगली क्लास में मैं इसके और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज मैंने सिर्फ ये कवर किया कि सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, अगर हम उनको कंबाइन करते तो कैसे करेंगे। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट मीटिंग में करवाऊंगा।